हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड की तरफ से जो बैंकिंग की रिक्रूटमेंट के लिए सहायक बैंक में जो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। ये जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही होगी आपको, ये है ऑफिशियल वेबसाइट यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड की, जहाँ आप नेम ऑफ द एग्जामिनेशन या एडवर्टाइजमेंट नंबर इस तरीके के आपको एडवर्टाइजमेंट में जाके क्लियरली दिख रहा होगा। तो इस एडवर्टाइजमेंट को मैं डिटेल्ड में पढ़ना चाहूँगी, तो मैंने डिटेल्ड एग्जामिनेशन पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया और इस तरीके से क्लिक करने पर यहाँ एक फ़ाइल डाउनलोड हो रही है और वो हो चुकी है। तो इसे ओपन करते हैं। तो मैंने इसको ओपन किया तो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होता हुआ दिखेगा, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड लखनऊ। अगर हम इस एडवर्टाइजमेंट के आउट होने की डेट की बात करें तो ये आपको क्लियरली मेंशन हो रही होगी इस नोटिफिकेशन में। इट इज़ 14 अप्रैल 2026। combined the cooperative banking non-banking and technical service examination general recruitment 2026। तो इसका इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हो रहा है विच इज़ स्टार्ट फ्रॉम 25 अप्रैल 2026 विच इज़ क्लियरली मेंशन इन दिस नोटिफिकेशन, जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। फिर यहाँ आपको लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन का दिख रहा होगा 15 मई 2026। तो जो ये रिक्रूटमेंट है इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द सिटीजन्स of India for general recruitment for the following post under the control of the concerned institution under UP Cooperative Institutional Service Board Lucknow, which will be referred as Service Board thereafter। तो आपको ये दिख रहा होगा कि किस किस पोस्ट के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन डाला गया है। तो सबसे पहले आपको बताया गया है मैनेजर पोस्ट के बारे में, जिसमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में रहेगा। कैटेगरीज जॉब की फर्स्ट है एंड इस जॉब में जो पोस्ट है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 65 है एंड इट इज़ कम्प्लीटली परमानेंट। ये पूरी तरह परमानेंट जॉब है, नॉट इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल। फिर नेक्स्ट है आपका जूनियर मैनेजर, जिसमें आपका नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। कैटेगरी की बात करें तो इसकी 2 है और वहीं इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 486। फिर नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट कैशियर, बैंकिंग असिस्टेंट या क्लैरिकल स्टाफ, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में कैटेगरी 3 की ये जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 887 है। फिर आपका असिस्टेंट मैनेजर है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 10 दिख रही होंगी। असिस्टेंट मैनेजर जनरल की जो वैकेंसीज हैं वो 42 हैं। असिस्टेंट कैशियर की जो जॉब है वो 66 है। असिस्टेंट मैनेजर जनरल की जो वैकेंसीज हैं वो 78 हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो जॉब है वो 24 है। असिस्टेंट और अकाउंटेंट की जॉब है वो 24 है और असिस्टेंट अकाउंट की 8 जॉब है। जहाँ आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन दिख रहा होगा यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शंस कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। तो इस तरीके से आपको ऑल ओवर किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं वो क्लियरली इस नोटिफिकेशन में मेंशन होती हुई दिख रही होंगी। फिर यहाँ आपका प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर आपको फ़ी सबमिट करना होगा और उसके बाद आपको अपनी पोस्ट के रिगार्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फिर ये अप्रॉक्सीमेटली 106 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो आप इसको क्लियरली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें बहुत क्लियरली मेंशन कर दी गई हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर आपका ये नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बात की करी गई है पेमेंट ऑफ फ़ीस के बारे में, कि आपका इसमें फॉर्म का फ़ीस क्या रहेगा। तो फिर नेक्स्ट आपका क्लियरली आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इसमें बताया गया एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, फ़ी विल बी बॉन्ड बाय द कैंडिडेट एप्लीकेशन फीस रजिस्ट्रेशन यूपी कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा आपको जो भी फीस बताई जाएगी वो आपको पे कर देनी है। इसमें मेंशन नहीं दिख रही है मुझे, जो कि मैं आपको बताऊं। फिर आपको यहाँ ये बताया गया है कि जो आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा एग्जामिनेशंस में। जनरल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, इसमें आपका एक प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, फिर आपका मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, फिर आपका एक स्किल टेस्ट रहेगा और फिर आपका मेडिकल एग्जामिन होगा आपका एंड आफ्टर दैट फिर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी आपको प्री मेंस स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखे की तरह से 2-3
इन स्टेजेस को क्रॉस करना पड़ेगा, आफ्टर दैट आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ आपका एक फॉर्मेट बता दिया गया है कि आपका प्री का जो एग्जामिनेशन होगा वो नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस का होगा फॉर द मार्क्स ऑफ 100 एंड टाइम ड्यूरेशन विच इज़ क्लियरली मैंशन 90 मिनट्स यानी 1.5 आवर का आपका प्री का एग्ज़ाम होगा। फिर मेंस का एग्ज़ाम भी फॉर्मेट का शेयर किया गया है जिसमें आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होंगे एंड फॉर द मार्क्स ऑफ 200 और टाइम ड्यूरेशन आपकी 120 मिनट्स यानी 2 घंटे रहेगी। और बात करें हम इसमें नेगेटिव मार्किंग की, तो वो भी इसमें क्लियरली कर दिया गया है दैट आपकी इसमें 1/2 की नेगेटिव मार्किंग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी हर गलत क्वेश्चन का आंसर गलत करने पर आपको 1/4 की नेगेटिव मार्क की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। फिर आपका सारी जो भी रिजर्वेशन है इसके बारे में बात करी गई है। फिर आपका नीचे जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे पढ़ने को मिलेगा कि क्या आपका पे स्केल रहेगा अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी और पोस्ट वाइज। अगर आप मैनेजर कैटेगरी 1 में आते हैं तो आपका जो स्केल रहेगा वो 34,000 टू 88,000 की समथिंग रहेगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएंगी हर वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, और कैटेगरी वाइज जो भी आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ अपनी सैलरी मेंशन कर दी गई है। फिर आपका यहाँ बात करी गई है कि आप जैसे कि आप मैनेजर कैटेगरी 1 में जाएंगे तो आपका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इसमें आपको बताया गया है बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और बैचलर डिग्री विद वन सब्जेक्ट इन इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स विद एटलीस्ट 55% फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर आपका बताया गया मिनिमम ओ लेवल और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन द कंप्यूटर रिगार्डिंग इक्विवेलेंट द इक्विवेलेंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पर्सनल सेक्शन। इस तरीके से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इसमें मेंशन है आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप जूनियर मैनेजर के लिए जाते हैं तो उसका भी आपको बताया कि आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। असिस्टेंट कैशियर, बैंकिंग असिस्टेंट, क्लर्कल स्टाफ, हर तरीके की जो भी रिक्रूटमेंट है उसके रिगार्डिंग क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं इन जॉब्स में वो इनके लिए जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म 15 अप्रैल से। फिर यहाँ आपका फॉर्मेट ये बता दिया गया है कि किस तरीके से आपका प्रीलिम्स का जो 100 क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, जिसमें आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी या मैं कहूँ मेंटल एबिलिटी के रिगार्डिंग 35 क्वेश्चंस एंड हिंदी लैंग्वेज एंड जनरल इंग्लिश से आपको 20 और कोऑपरेटिव से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस तरीके से आपको ऑल ओवर 100 क्वेश्चन इन फील्ड से पढ़ने को मिलेंगे। फिर आपके मेंस के एग्ज़ाम के बारे में बात करी गई है कि मेंस का एग्ज़ाम आपका इस तरीके से होगा जिसमें आपको बता दिया गया है कि आपकी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से आपका ये बताया गया है। जो आपके सामने मेंस एग्ज़ाम का फॉर्मेट मेंशन किया गया है, जो आपका जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट इंजीनियरिंग, असिस्टेंट मैनेजर, जनरल कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल, इन जॉब्स के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपका मेंस के एग्ज़ाम का फॉर्मेट इस तरीके से होगा। इसी तरीके से आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस तरीके का मेन का एग्जामिनेशन का फॉर्मेट आपके सामने क्लियर कर दिया गया है। तो कॉमन बात ये है कि आपके सब में चीज़ें तो सेम ही हैं बट आपका एक जो सब्जेक्ट है वो चेंज होगा। जैसे कि आप अगर सिविल में हैं, आप सिविल इंजीनियर से या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर से बिलोंग करेंगे तो आपको रिगार्डिंग उस सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बस वही चीज़ चेंज है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। आपको रीजनिंग किसी भी जाएंगे आप उसमें सेम रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी, जनरल अवेयरनेस, कोऑपरेटिव और लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। बट आपके जो 40 क्वेश्चंस हैं वो कंसर्न सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे कि आप जिस पोस्ट के हिसाब से अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से आपको ये 40 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके फील्ड के रिगार्डिंग। इस तरीके से सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। फिर आपका यहाँ सिलेबस मेंस का पूरा एकदम डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है, जो आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं वो 15 अप्रैल से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और इंटरेस्टेड लगा हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब एंड इसका सैलरी भी काफ़ी अच्छा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।